हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। अभी हमने अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो शुरू कर रखी है उसमें हमने चैप्टर 3 जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो है अपने पूरे हो गए हैं, जो 2 या 3 वीडियो में अपने कंप्लीट हो गए थे। अगर किसी बच्चे को चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो अपनी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम अपना चैप्टर 4 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं MCQ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है हमारा इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लैन, मैन, वैन या फिर इंटरनेट। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो होता है हमारा इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। देखो, इंटरनेट के लिए कोई स्टैंडर्ड अगर तय करेगा ना तो वो हमारा ये TCP, IP और HTTP ये तीनों ही प्रोटोकॉल हैं, ये मानक तय नहीं करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये जो है हमारा मानक तय करने वाला समूह है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली रूल सेट करता है, लेकिन जो मानक तय करने वाला जो समूह है ना वो W3C है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था। इनिशियली जब नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे नेटवर्क जो इंटरनेट नेटवर्क जो था उसका क्या नाम था? ऑप्शन है आपके पास NSF नेट, ARPA नेट, NIC नेट या उनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ARPA नेट। इनमें से कोई नहीं, ये गलत आंसर है आपका। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ARPA नेट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, NET से बन गया नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, वाईफाई या हॉटस्पॉट वाले स्थान। आपको पता है, देखो वाईफाई और हॉटस्पॉट जो है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी, या तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या होटल है या एयरपोर्ट है, कोई भी किसी भी प्लेस पे हम हॉटस्पॉट या किसका वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया ऐसे वाले कौन से स्थान है, तो उपयुक्त सभी, उक्त जितने भी हैं हमारे, ऑल ऑफ द अबव जो हैं हमारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके उसको कंप्यूटर पे शो करना। हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कहाँ से सर्च करते हैं? सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं, आपको पता हो। नॉर्मली अगर आप देखो मोस्टली जो है, वैसे तो ब्राउज़र बहुत हैं और भी, लेकिन गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, ये वाले हम ब्राउज़र क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो इसने पूछा है कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम हमारा क्या होगा? ऑप्शन गिवन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, ब्राउज़र या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन आएगा हमारा ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर C, ब्राउज़र जो हमारा ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? अभी अभी मैंने बात की थी, जो ब्राउज़र जो है हमारा, जैसे नेटस्केप नेविगेशन, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों ही हमारे ब्राउज़र हैं। फेसबुक जो है वो ब्राउज़र नहीं है, ये एक सोशल मीडिया साइट है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये ब्राउज़र नहीं है। तो आप ऑप्शन जो आएगा आपका वो आ जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, .com से तात्पर्य होता है, मतलब .com क्या होती है? ये कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, कमर्शियल मतलब जो हमारी व्यापार से रिलेटिव जो हमारी होंगी। देखो ऑप्शन में गिवन है हमारा व्यावसायिक संस्थान या इंटरनेट ऑपरेट कराने वाली संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या फिर सरकारी संस्थान। तो ऑप्शन जो आएगा हमारा आ जाएगा व्यावसायिक संस्थान, क्योंकि कॉम से बन जाता है हमारा कमर्शियल। कॉम की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है? कमर्शियल। ठीक है, और कमर्शियल का मतलब होता है हमारा व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? देखो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसकी जो फेसबुक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है डोमेन नेम सिस्टम, वेब पेज या यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, URL नहीं। जो वर्ल्ड वाइड वेब की जो फेसबुक है वो हम वेब पेज को ही बोलेंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C जो हमारा ठीक आंसर है। नेक्स्ट है, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा था? उसका नाम बताना। एक सर्च इंजन नहीं है, सॉरी, ये सर्च इंजन है।
ठीक है, विद्यालयों के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा। ठीक है, कौन सा सर्च इंजन है वो, गूगल, याहू, बिंग या फिर MSN। तो हमारा ऑप्शन आएगा बिंग, ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे अधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है। देखो हम सर्च इंजन, अपलोड करना, डाउनलोड करना, ईमेल वगैरह, तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं या तो हम सर्च इंजन को यूज़ करते हैं या बेसिकली ईमेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑफिशियल लेवल पे देखा जाए तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में सेंड करनी है तो हम बेसिकली ईमेल का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ईमेल। ठीक है, अब जो है अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे जिसमें चारों ऑप्शन गिवन थे, आपको चारों में से एक चूज़ करना था, वो वाले हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। आपके चैप्टर के बैक एक्सरसाइज जो होती हैं उनमें जो क्वेश्चन गिवन होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है, अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अगर करके चले जाओगे तो आप एग्ज़ाम को ईजीली क्लियर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मतलब 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। ये भी हमारे 1 मार्क के आते हैं और MCQ भी हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपके यूँ लगा लो कि एग्ज़ाम में भी 10 मार्क्स के तो आपके MCQ मिलेंगे और 10 मार्क्स के ही आपके वेरी शॉर्ट मिलते हैं, और इसी तरीके से आपके 10 मार्क्स के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। ठीक, अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर जाओगे ना तो ईजीली पासिंग मार्क्स आप ले सकते हो। 40 मार्क्स तो आप इजीली गेन कर सकते हो 4-5 चैप्टर के, अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए तो। और अगर थ्योरी अच्छे से समझ ली फिर तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी ले सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था। ठीक है, सबसे पहले ये हमारा MCQ में भी क्वेश्चन आया था जिसका नाम था ARPANET। मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा WWW की खोज किसने की थी। देखो सबसे पहले तो आपको WWW की फुल फॉर्म पता ही होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW की जो इन्वेंशन जो खोज की थी वो थे हमारे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली। इन्होंने क्या की थी, WWW की खोज की थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को क्या कहते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी अगर आपको लेनी है, आपको अगर घर पे भी इंटरनेट फैसिलिटी अगर लेनी है, जैसे आपको सिस्टम है आपके घर पे, वहाँ उसके लिए आपको इंटरनेट लेना है, तो आप उस सर्विस जो प्रोवाइड करवाएगी ना उस कंपनी को कहते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, शॉर्ट फॉर्म होती है ISP। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचना को एक अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है। मान लिया सर्वर से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो रिप्रेजेंट करने का काम हमारा किसका है, वेब ब्राउज़र। अभी हमने पढ़ा था गूगल है, याहू है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिंग है, ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, HTTP का पूरा नाम बताइए। HTTP, देखो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। H से बन गया हाइपर, T से बन गया टेक्स्ट, T से बन गया ट्रांसफ़र, P से बन गया प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताइए। कोई भी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो सकता है, जैसे TCP है, IP है, FTP है, UDP है। ये हमारे बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो हमारे UDP हो गया, TCP IP हो गया, HTTP हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही हैं। FTP हो गया, ट्रिवियल TFTP हो गया, बहुत सारे हैं जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। किसी एक का नाम आपको बताना था इसमें, तो कोई भी एक नाम आप बता सकती हो। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7, किसी वेबसाइट के सबसेट को क्या कहते हैं। वेबसाइट जो होती है ना, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, मतलब बहुत सारे वेब पेज बन के हमारे वेबसाइट बना देते हैं, तो वेबसाइट का सबसेट क्या हो जाएगा, वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है। देखो कोई भी कंप्यूटर है ना, बेसिकली उसकी पहचान जो है वो हमारी IP एड्रेस के थ्रू ही होती है। और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर गिवन था कि किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पे डोमेन के नाम से जाना जाता। नहीं, डोमेन के नाम से नहीं जाना जाता,
कंप्यूटर को इंटरनेट पे हम होस्ट बोल सकते हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों को इंक्लूड कर लेता है हमारा होस्ट। तो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पे होस्ट के नाम से जाना जाता है, और किसी भी पर्टिकुलर होस्ट का या नोड का जो एड्रेस जो होगा वो हमारा आईपी एड्रेस होता है, जिस उसकी जो पहचान जो होगी ना, कि उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे आपके घर का कोई प्रॉपर एड्रेस, आपके घर को तभी तो पहचानेंगे ना। तो उसी तरीके से किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी कंप्यूटर को अगर आपको नेटवर्क पे पहचानना है तो उसका प्रॉपर आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और उसको होस्ट के नाम से जान सकते हैं, डोमेन के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यावसायिक संस्थान का डोमेन नेम क्या है। व्यावसायिक संस्थान, अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि .com कमर्शियल जो था उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वही बात पूछी गई कि व्यावसायिक संस्थान, तो क्या हो जाएगा हमारा .com कमर्शियल के लिए। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट पर वांछित सूचना ढूंढने वाले प्रोग्राम का नाम बताइए। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग है, अगर हमें ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, सर्च इंजन के पास। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर आ जाएगा सर्च इंजन। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लघुतम क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इससे पहले जो थे हमारे 1 वर्ड वाले थे, वेरी शॉर्ट थे। अब हमारे आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क क्यों कहा जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में था कि इंटरनेट को क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसको बोला जाता है, इंटरनेट को बोला जाता है। हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था। अब जो है अपना क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों बोला जाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं जो लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए हैं। विश्व भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तथा यह एक ऐसा जाल है जो टेलीफोन लाइनों, केबल तथा विभिन्न बेतार माध्यमों से दुनिया भर के कंप्यूटर को परस्पर संपर्कित करता है। देखो, बिना तार वाले वायरलेस जो माध्यम से भी करता है और वायर्ड माध्यम से भी करता है। इसके माध्यम से एजुकेशन है, मेडिकल है, साइंस है, स्पोर्ट्स वगैरह है, या फिर पॉलिटिक्स वगैरह है, म्यूज़िक है, इन सभी फील्ड में क्या होता है, इन सभी फील्ड की संबंधित जानकारी पल भर में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन था कि इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों बोला जाता है। तो अगर इन शॉर्ट अगर आपको बोला जाए, क्योंकि नेटवर्क क्या होता है, हमारा बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में मिला के हमने एक नेट बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया। अभी आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, उनमें क्या था, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ही तो था ना, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर ही तो था। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलके हमारा पूरा एक क्या बना देते हैं, इंटरनेट बना देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। उत्तर है, प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है। प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है रूल्स। कहीं भी अगर आप देखो, मिलिट्री वगैरह में भी, स्कूल में भी, हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कि जैसे हमें प्रिंसिपल ऑर्डर देता है टीचर्स वगैरह को, टीचर्स तुम्हें गाइड करते हैं, तो हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल एक नियम या कुछ निश्चित नियमों का समूह होता है। यदि एक कंप्यूटर से डाटा या सूचना किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा भेजी जाती है तो कुछ नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। वह नियम तथा नियमों का समूह इंटरनेट प्रोटोकॉल या वेब प्रोटोकॉल कहलाते हैं। बेसिकली अगर हमें कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू कोई डाटा एक्सचेंज करना है, किसी से डाटा अगर हमें लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट या फिर वेब प्रोटोकॉल बोल देते हैं। इनके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं उसके कुछ एग्जांपल बता रखे हैं। टीसीपी है, आईपी है, एफटीपी है, टेलनेट है, एचटीटीपी है, एसएमटीपी, ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। बस ये याद रखना, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, नियमों का समूह, ठीक है ना। जैसे हम स्कूल में आते हैं, कुछ हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर पे कोई डाटा इन्फॉर्मेशन अगर हमें एक्सचेंज करनी है तो हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायल अप और डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन में अंतर बताइए। देखो, डायल अप कनेक्शन और डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन जो है
उसमें क्या फ़र्क है, देखो डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, जो यूज़र जो होता है ना वो आईएसपी से मोबाइल फ़ोन या मॉडेम के द्वारा जुड़ा होता है। पहले ही ज़्यादातर ये यूज़ करते थे। क्या होता था कि आपने कभी लैंडलाइन फ़ोन देखा और उसके थ्रू हमारा जो कनेक्शन जो होता था, इस डायल अप कनेक्शन में क्या, नाम से ही पता लग रहा है डायल करना, पहले डायल करेंगे तब कनेक्टिविटी होगी। तो डायल अप कनेक्शन में यूज़र जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मोबाइल फ़ोन या फिर मॉडेम के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें जो भी यूज़र जो है ना अपने कंप्यूटर से अपने आईएसपी का एक विशेष नंबर डायल करना पड़ता है, जिसमें आईएसपी से संपर्क जुड़ते ही यूज़र इंटरनेट से जुड़ जाता है। यह एक अस्थायी कनेक्शन होता है, मतलब टेम्परेरी कनेक्शन है ये। जैसे हमने टेलीफोन नंबर डायल कर दिया और कुछ टाइम के लिए हमने उससे किसी से बात कर ली, उसके बाद हमने जैसे ही फ़ोन को रख दिया तो हमारा वो कनेक्शन कट हो जाता है। उसी तरीके से हमारा डायल अप कनेक्शन इंटरनेट यूज़ करने के लिए होता है। ठीक है, इसमें यूज़र क्या करता है, आईएसपी का कोई नंबर होता है, उस नंबर को डायल करेगा। ठीक है, डायल करते ही वो इंटरनेट सेटअप हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। वो उसका इंटरनेट को यूज़ कर लेगा, उसको जितने टाइम तक यूज़ करना है। और जब इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, अस्थायी कनेक्शन, मतलब टेम्परेरी टाइम तक है ये। इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अब एक आता है डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन। दोनों में फ़र्क बताना था आपको, एक तो था डायल अप वाला, एक था हमारा डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन में क्या होता है, यूज़र जो होगा ना, उपयोगकर्ता यूज़र को बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन में यूज़र जो है वो आईएसपी से सीधे बल या डेडिकेटेड फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, मतलब डायरेक्ट एक पर्टिकुलर लाइन बिछी हुई होगी उससे वो कनेक्टेड होता है। कोई भी इसमें डायल नंबर को डायल करने की नीड नहीं है। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरनेट कनेक्शन अपने आप ही क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट कनेक्शन होता है। जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वो हमारा कैसा है, डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन है। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन आजकल बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वाइड वेब की परिभाषा लिखिए। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी डेफिनेशन बताओ। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यह सूचनाओं का ऐसा स्थान है जहां पर डॉक्यूमेंट एवं वेब संस्थान हाइपर टेक्स्ट लिंक के साथ इंटरनेट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट, देखो सबसे पहली बात देखो कि हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं। आप कभी भी किसी भी साइट पे जाते हो, आपको कुछ ऐसे टेक्स्ट दिखते होंगे जो हाईलाइट होते हैं, जैसे ब्लू कलर में होंगे या फिर रेड कलर में होंगे। जैसे ही आप उन पे क्लिक करोगे तो किसी आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो, है ना। या फिर किसी ऐसी पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। कोई लिंक है, वो लिंक क्या होता है, ब्लू कलर में हाईलाइट होता है, वो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वो आप क्या करोगे, उस लिंक को, वो लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो जो लिंक है वो हमारा किस फॉर्म में आया है, हाइपर लिंक की फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं एक साथ। सूचनाओं का एक ऐसा स्थान है जहां पर डॉक्यूमेंट एवं वेब संस्थाएं हाइपर टेक्स्ट लिंक के साथ इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जिन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अब आपको हाइपर टेक्स्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। लो, अगला क्वेश्चन आ गया कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। हाइपर टेक्स्ट एक विशेष प्रकार का डाटाबेस सिस्टम है। इस सिस्टम में सभी ऑब्जेक्ट जैसे ईमेल, टेक्स्ट, म्यूजिक, प्रोग्राम इत्यादि सभी एक दूसरे से हाइपर लिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। जब एक हाइपर लिंक को सेलेक्ट या क्लिक किया जाता है तो यह हाइपर लिंक जिस वेब पेज या डाटा से जुड़ा होता है वह पेज खोल देता है। बात वही है, बस इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रखा है कि जो हाइपर टेक्स्ट है वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो लिंक की फॉर्म में है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र का क्या कार्य है। अब वेब ब्राउज़र के काम को तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की नीड है भी। वेब ब्राउज़र, आपको इंटरनेट यूज़ करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आप क्या करोगे, वेब ब्राउज़र को ओपन करोगे। गूगल क्रोम को ओपन किया, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन डाली, कोई क्वेश्चन ही सर्च करना है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है जिसे वेब तथा यूजर के बीच इंटरफेस के लिए काम में लिया जाता है। हमें इंटरनेट को यूज़ करना है।
ठीक है, या किसी वेबसाइट को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। तो वेब ब्राउज़र एक तरह से हमारे और वेब के बीच में इंटरफेस है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यह वेब पेजों को प्रदर्शित करता है तथा विभिन्न पेजों में आसानी से नेविगेट करने की सुविधा प्रदान करता है। नेविगेशन का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे से तीसरे पेज पे, इस तरीके से नेविगेशन करना। यह वेब सामग्री को पढ़ने, इसमें हम जो भी वेब पे पेज ओपन होगा उसको हम रीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ या कोई भी डाटा हमें अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट निकालने, मेल भेजने, वह प्राप्त करने, विजिटेड साइटों को कुकीज़ बनाने। जैसे कुकीज़ क्या होते हैं ना, विजिटेड साइट मतलब बार बार हमें किसी एक पर्टिकुलर साइट को बार बार विजिट करते हैं, हम बार बार उसी साइट को ओपन करते हैं तो वो कुकीज़ में ऐड कर देते हैं। कुकीज़ में क्या होता है, जो हमारी रैंडमली हम जो जिन साइट को बार बार हम यूज़ करते हैं ना, वो हमारी कुकीज़ में मिल जाते हैं, जिससे हमारा जो सर्च का टाइम है ना वो घट जाता है। वो डायरेक्ट हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने वो अपने आप ही दिख जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, हिस्ट्री बनाने तथा किसी एड्रेस का बुकमार्क लगाने आदि का काम करता है। तो ये था आपका वेब ब्राउज़र का काम। वेब हिस्ट्री वगैरह आपने देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, HTML का उपयोग बताइए। सबसे पहले तो HTML की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। H से बनता है हाइपर, T से बनता है टेक्स्ट, M से बनता है मार्कअप, L से बनता है हमारा लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML। HTML एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसका उपयोग वेब पेजों को विकसित करने के लिए किया जाता है। जो भी हम वेब पेज या वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, तो बेसिक जो लैंग्वेज जो थी वेबसाइट बनाने के लिए वो हमारी HTML ही थी। अब तो CSS वगैरह ऐड ऑन होती चली गई हैं, जो उसमें काफ़ी स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर दी हैं बाद में। HTML ही वह लैंग्वेज होती है जो ब्राउज़र द्वारा समझी जाती है। ब्राउज़र जो है वो HTML भाषा को ही समझता है। ठीक है, इसका अन्य प्रयोग वेब पेजों पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल्स या हेडिंग के प्रारूप को तैयार करने में होता है तथा अलग अलग पेजों को वेबसाइट के ऑन लिंक करता है। मान लिया हमारे पास आपने कोई भी साइट ओपन कर ली, मान लिया अपनी राजस्थान एजुकेशन साइट को आपने ओपन कर लिया। आप देखोगे उसमें सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा कि आपके जो हमारे जो CM ये जो राजस्थान की एजुकेशन साइट देख लो या फिर कोई भी साइट देखो, उसमें क्या होगा, प्रॉपर मेंटेन होंगे। कहीं पे हमारा प्रॉपर उसकी हेडिंग लिखी हुई होगी, साइड में कोई इमेजेस वगैरह भी दिखाई देंगे। तो क्या होगा, जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ना, वो दिखा कैसे है कि लेफ़्ट साइड में पिक्चर है, राइट साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है, सेंटर में हमारा कोई लिंक है, वो कैसे बने हुए हैं, वो बनते हैं हमारे HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज से ही सेटअप किया जाता है कि कोई अक्षर बोल्ड दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, या फिर वो जो हमारा राइट साइड में लिखना है या राइट साइड में इमेज लगानी है, ये सारा सेटअप जो हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, डोमेन नेम से क्या तात्पर्य है। डोमेन नेम है ना, बेसिकली अगर हमें देखो, डोमेन नेम का क्या तात्पर्य है। डोमेन पद्धति का विकास किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर नाम देने के लिए किया गया था, जिसमें कि उसे आसानी से याद रखा न जा सके तथा ढूंढने में भी आसानी हो। मतलब कोई भी कंप्यूटर है, उसको अगर डोमेन नेम नहीं होगा तो उसको सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंटरनेट पर काम कर रहे कंप्यूटरों को पहचाना और ढूंढा जाता है। किसी भी संरचना के 2 डोमेन मेन वेब के हमेशा 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं। मतलब कोई भी डोमेन नेम होगा ना, उसके 2 या 3 पार्ट होते ही होते हैं, और वो दोनों तीनों पार्ट हमारे डॉट से, मतलब बिंदु से क्या होते हैं, पृथक किए जाते हैं। डाटा नहीं, यहाँ पे डॉट है, ये दिख रहा है ना डॉट, www.google.com, ये 2 डॉट लगे हुए हैं, ये 3 पार्ट हमारे डॉट से अलग अलग हो रखे हैं। देखो डोमेन नेम है, ये कमर्शियल है। अगर हमने .edu लगा दिया तो हमारा ये दिख जाएगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो जो .edu के नाम से जितनी भी साइट होंगी ना, वो हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए होंगी। .com होंगी हमारी कमर्शियल के लिए होती है। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती है। अब नेक्स्ट अपना प्रमुख खोज इंजनों का नाम लिखिए। सर्च इंजन आपने अभी अभी पढ़ा भी था, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सर्च इंजन हैं। इनके नाम आपको बताने हैं।
तो सर्च इंजन होते क्या, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है ऑनलाइन में, कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर डाटा में से रिलेटेड सूचना को ढूंढ कर निकालते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बच गए इस चैप्टर में, वो बच जाएंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। इस में हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने MCQ टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 4 के। ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्लियर करना है तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे नई नई वीडियो अगर ऐड होंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो वो क्वेश्चन आंसर्स का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्पल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।